कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं में भी आक्रोश बना हुआ और इस वक्त हम सहारनपुर में और सहारनपुर की मुस्लिम महिलाएं तो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं जिन्होंने न सिर्फ आतंकवादी हमले में मारे गए तमाम हिंदुस्तानियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया बल्कि अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपके पास आएंगे, किस तरह से देखते हैं आप यहाँ पर तमाम धर्म की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और आज श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान उसके बावजूद लगातार हमले की धमकियाँ? बहुत दुखद घटना है और सब में बहुत आक्रोश है। इसकी सबने निंदा की है और जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर फांसी की सजा उन्हें दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और ये एक साजिश पाकिस्तान की रहती है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता को चोट पहुंचे। आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। हमारे हिंदुस्तान में सेकुलर हैं सब यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये तो सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश होती है। पाकिस्तान को क्या जवाब दोगे? वहाँ तक हमले की फिर से धमकियाँ दे रहा है, कह रहा है कि देवबंद में आके नाश्ता करेंगे। हम उन्हें घर में घुस के मारेंगे। हम तो उनके घर में घुस के मारेंगे जाके। अगर आतंकवादी वहाँ पर नपरे होंगे तो मारेंगे। आप क्या कहेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यहाँ भाईचारा बना हुआ है और पाकिस्तान इस तरह की धमकियाँ देकर इस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करके यहाँ के मुसलमानों के लिए खतरा पैदा? उनका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। वो तो एक जाहिल तरह के लोग हैं। वो ना मुसलमान को बख्शते ना वो हिंदू को बख्शते। जो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं वो उसी को मार देते हैं। अब वहाँ वो मिल गए, हिंदू मिल गए तो उनको मार दिया। हम कहीं उनको मिलेंगे हमें मार देंगे। उनका कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई भी कुछ भी नहीं है। वो तो बस एक ऐसे है जैसे आवारा कुत्ता। वो इस तरह के लोग हैं। मैं तो ये कहूँगी मेरी अपनी भाषा में, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं है, मैं वही बताऊँगी कि वो आवारा कुत्ते हैं। वो जो उनको जो भी मिलेगा वो उन्हीं को ही मारेंगे। तो क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है धमकियां दे रहा है कि हम हिंदुस्तान पे आकर अटैक करेंगे, परमाणु हमला छोड़ देंगे। वो अपने पाकिस्तान को तो संभाले, हमारे हिंदुस्तान में तो बाद में आएंगे। उसके पाकिस्तान के तो खुद दर दर भटक रहे हैं, वहाँ खाने तक को तो है नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं और हमारे भाईचारे को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये काट के देखो, ये हिंदू बहनें, मैं मुसलमान हूँ, हमारा खून काट के मिला के देखो। हमारा खून, मेरा पीला नहीं है, इनका काला नहीं है, एक खून है हमारा और हम एक बन के रहेंगे हमेशा। आप क्या कहोगे, क्योंकि इस तरह तो हम आपस में लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान अपनी हरकतें करता रहेगा। जी, बस जो हुआ बहुत गलत हुआ। पाकिस्तान के लिए क्या कहोगे, क्योंकि इस तरह तो वो आतंकवाद जैसे लोगों को पालता है, फिर वो यहाँ पर हिंदुस्तान पर हमला करते हैं, बदनाम पूरी मुसलमान कौम होती बस जो जैसा करेगा वो आप भरेगा। है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कुछ हुआ ये तो बहुत गलत हुआ और पाकिस्तान का काम है कि ये हमला करेंगे तो हम हिंदुस्तानी भी तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम इकट्ठे होकर रह रहे हैं तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को। अगर उसने हमारे हिंदुस्तान में हमारी शांति भंग करने की कोशिश की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को। क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि जो साजिश पाकिस्तान करता है और उससे हिंदुस्तान का मुसलमान बदनाम होता है, कहीं ना कहीं भाईचारे को के बीच में दरार पैदा होती है। ये तो है ही, ठेस पहुंचती है बहुत हमारे भाईचारे को। और पाकिस्तान की बहुत गलत बात है जो बीच बीच में मंसूबे बनाकर अटैक करते हैं या आपस में हमारे में लड़ाई कराकर और फिर हमले की धमकी देते हैं। बहुत गलत बात है हम लोगों की। और सही मुसलमान तो ये वाली बात कर ही नहीं सकता। इस्लाम हमारा ये नहीं सिखाता, हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में लड़ो। सब धर्मों में यही है कि एक बन के रहो। हमारी जाने किसकी नज़र हमारे हिंदुस्तान को लग गई। गंगा जमनी हमारी तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई थे, जाने किसकी हमारे देश को नज़र लग गई जो हम आज बिखरे हुए हैं। तो बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि हम एक होने के बावजूद भी अलग अलग हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारा आक्रोश महिलाओं के अंदर देखा जा रहा है। इनका साफ तौर कहना है पाकिस्तान की साजिश है, आतंकवादी हमले कराता है और उसके बाद यहाँ का मुसलमान बदनाम होता है। और लोगों से बात करें, मैडम फरह जी, आप आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं कि जो यहाँ पर मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की साजिश? देखिए, ये तो कोशिश हमेशा से पाकिस्तान की रही है, क्योंकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा गरीब और इंडिया पे निर्भर मुल्क है कि उसके यहाँ अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं और वो अपने लोगों को सिर्फ इसलिए कि वो पाल पोस नहीं पा रहा है और अपने यहाँ की जनता का दिमाग भटकाने के लिए वो कट्टरवाद के रास्ते पे उनको चला रहा है
उनका निशाना जो है वो हमेशा से हिंदुस्तान रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमान रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो इतना ज़्यादा ना कच्चा है, ना इतना ज़्यादा भटकने वाला है कि वो एक ज़रा सी लॉलीपॉप देंगे या एक ज़रा सी बात कहेंगे और धर्म के नाम पर जो है वो उनके पीछे चल देगा। अगर पाकिस्तान यहाँ आने की, यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो यहाँ का जो मुसलमान है वो मुसलमान बाद में है, पहले वो भारतीय है और वो जानता है कि उसे अपने देश की रक्षा कैसे करनी है। वो इसको मुसलमान के शक्ल में ना देख करके वो इस शक्ल में देखेगा कि मेरे मुल्क पर गैर मुल्क ने एक हमला किया हुआ है, तो वो अपने आप को भी सेफ करेगा, अपने मुल्क की रक्षा करेगा और इस मुल्क की रक्षा के लिए हंसते हंसते सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं इस हमले के बाद? सरकार से मेरी अपील है कि वो एक तो सबसे पहले ये जो आतंकवाद फैल गया है और धर्म के नाम पर फैल गया है, इसको जड़ से ख़ात्मा करें, सख्त से सख्त कदम उठाए। जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ में जो है वो कठोर सज़ाएं का प्रावधान होना चाहिए। और इसके साथ साथ इस तरह के जो प्लेसेस हैं जैसे पर्यटन की जगहें हैं तो वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम होने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान है हमें लड़ाता रहेगा और हमारे लोगों को मारता रहेगा? पाकिस्तान हमें लड़ाता रहेगा तो हम लड़ेंगे थोड़ा ना। हमें अब समझदारी से काम लेना है कि पाकिस्तान हमारे देश में क्या करना चाहता है, लड़ाई करवाना चाहता है, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता है, इस्लाम का सहारा ले रहा है, झूठ बोल रहा है वो कि भाई ये इस्लाम है, ये जो कबूल करवाते हैं ये सब उसका एक चाल है पाकिस्तान की हमारे हिंदुस्तान में आपस में लड़ाई करवाने की। हिंदू मुस्लिम आज काशी में आप एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, कोई भी त्यौहार हो काशी में सारा हिंदू मुसलमान हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं और वैसे भी वहाँ पर इतना भाईचारा है। तो हमारे उनके कहने से हम लड़ेंगे नहीं आपस में, बल्कि हम उनकी उसको समझ गए हैं अब कि वो हमको किस तरह से लड़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का एक्शन होना चाहिए? उनके खिलाफ तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जैसे कि हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया था ऐसे ही अब की बार भी देना चाहिए ताकि दोबारा हमारे देश में आतंकवादी दोबारा घुस ना सके और इस तरह की कोई भी गतिविधियां हमारे देश में दोबारा ना हो, इस तरह कोई निहत्था मारा ना जाए, बेकसूर मारा ना जाए। तो पाकिस्तान के नेता और वहाँ के उलेमा तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और उसके बाद देवबंद में आकर के नाश्ता करेंगे। हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमने पूरी तैयारी कर ली है। अगर वो हमारे ऊपर हमला करता है तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूरी तरह से हमारी सेना और सब तैयार है, हमारी सरकार भी तैयार है। जैसे वो कह रहा है कि हम नाश्ता देवबंद में करेंगे आकर, तो हम बढ़िया वाला नाश्ता कराएंगे। जैसा वो नाश्ता करना चाह रहे हैं ऐसा ही हम उनको बढ़िया वाला, बहुत बढ़िया वाला अच्छे से नाश्ता कराएंगे, बहुत बढ़िया खातिर ताजी याद करने वाला नाश्ता करने वाला कि हमेशा याद रहेगा। और बच्चों को भी कहेंगे कभी ऐसी गलती मत करना, ऐसा नाश्ता कराएंगे उनको हम। देखिए ये तमाम वो हिंदू मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके अंदर पहलगाम में हुए हमले का आक्रोश बराबर इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा के देखेगा तो महिलाओं ने भी कसम खा लिया है कि अब उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।